हाय फ्रेंड्स, एक और वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे कोरल ड्रा में कुछ टूल के बारे में, इफेक्ट से। तो इफेक्ट में से कुछ टूल है जो कि हम लोग लिए थे, जैसे कि एडजस्ट टूल है जो कि पिछला वीडियो में हम लोग बता चुके हैं कि एडजस्ट टूल से क्या किस तरीका से हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि बिटमैप जो भी रहेगा, बिटमैप मैटर यानी कि जेपीजी, उसको यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। जैसे कि पिछला वीडियो में हम लोग इमेज के ऊपर बात किए हैं जैसे इफेक्ट का टूल से, तो आज हम लोग इसमें टेक्स्ट से बात करेंगे। टेक्स्ट का किस किस शेप में हम लोग यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं इसके इस्तेमाल से। तो हम लोग यहाँ से तो पहले इसका एक जो भी है, जो कि अपना बोल्ड एक फॉन्ट ले लेते हैं, ये इसमें इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे डबल कर लेते हैं, ये हटा देते हैं। इसको हम लोग जैसे यहाँ से डबल कर लिए, क्योंकि ये टेक्स्ट को अगर यूज करेंगे तो थोड़ा इधर उधर होगा तो फिर नेक्स्ट में काम आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे इफेक्ट में, ठीक है। तो इफेक्ट में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये सब हम लोग का ज्यादा यूज में नहीं आता है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल F7 है, ठीक है, इसका शॉर्टकट है। तो यहाँ पे इनवैल्यूप है, तो इनवैल्यूप को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इनवैल्यूप के लिए यहाँ पे आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। ऐसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसका एक इधर विंडो खुल के आ जाता है, ठीक है ना। तो इनवैल्यूप की मदद से अपना टेक्स्ट का शेप और बेहतर बना सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इससे पहले इसको हम लोग कलर कर लेते हैं। तो ये रेड हम लोग डाल लेते हैं। उसके बाद इसको यहाँ पे देख सकते हैं ऐड न्यू है, ऐड प्रीसेट है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है इनवैल्यूप का। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड है, तीन तरीका के यहाँ पे शेप दे सकते हैं। स्ट्राइक लाइन है, यहाँ पे सिंगल आर्ट है, यहाँ पे डबल आर्ट है, ठीक है ना। तो इस तरीका से यहाँ पे स्ट्रेक भी कर सकते हैं, जो भी आप करना। तो हम लोग पहले यहाँ से स्ट्रेक लेते हैं और उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको यहाँ से एडिट करेंगे। तो एडिट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से तो हम लोग को यहाँ पे चलना, इस पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीका का इंटरफेस आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रीसेट करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो अप्लाई करने के लिए हम लोग तो यहाँ पे पहले इसको नो कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम लोग यहाँ से, ये जो यहाँ पे कॉर्नर पर देख सकते हैं, ये आपको जूम करके दिखाते हैं, ये इस तरीका का कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग यहाँ से पकड़ के कुछ इस तरीका से शेप देंगे अपना टेक्स्ट को। तो यहाँ से इस तरीका से करेंगे, यहाँ से इस तरीका से करेंगे तो ये कुछ इस तरीका के आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे स्ट्रैक पर करिएगा तो कुछ इस तरीका से होगा, अगर स्ट्रैक करके यूज कर रहे हैं तो। अन्यथा इसके अलावा अगर इमेज को, तो यहाँ पे जो सेकंड वाला जो है सिंगल आर्ट्स है, इसको अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो इसी का शेप में बहुत चेंजिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रख करके अगर इसको इस तरीका से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं दोनों में कितना का अंतर आ गया। जैसे इसको हम लोग यहाँ से हटा लेते हैं, हम लोग इसको यहाँ से डबल करेंगे, फिर से यहाँ से हम लोग इसका कलर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ से, और यहाँ से हम लोग इसको इस्तेमाल करने के लिए यहाँ से ये कुछ इस तरीका से करेंगे। यहाँ से इसको ले जाकर के इस तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको जितना जो हिसाब से आपका टेक्स्ट को सेट करना, उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये जो है सिंगल आर्ट के हिसाब से इस तरीका से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें किस तरीका से किए, जो देख सकते हैं दोनों में कितना के अंतर पड़ गया। ये जो है स्ट्रेट वाला है पहला वाला, यहाँ पे सिंगल आर्ट वाला जो है, यहाँ पे हम लोग अब थर्ड वाला इस्तेमाल करेंगे। थर्ड वाला से किस तरीका से होता है तो उसका भी हम लोग यहाँ से लेंगे इसको। तो इसको हम लोग पकड़ेंगे यहाँ से, फिर एक यहाँ पे ले आते हैं ऊपर में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीका से करेंगे और यहाँ से हम लोग ये एडिट पे फिर से चलेंगे, यहाँ से डबल आर्ट्स पे। तो डबल आर्ट्स पे आने के बाद यहाँ से हम लोग कुछ इस तरीका से इसको बना सकते हैं। जो भी अगर आपको जो जितना टेक्स्ट को जिस तरीका से आपको शेप देना है, उस तरीका से आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। आपके डिजाइन के हिसाब से, आपके टेक्स्ट के हिसाब से अंदर भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। जो आप अपना शेप इसको देना चाहते हैं उस तरीका से टेक्स्ट का यूज करके दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीका के इंटरफेस है, इसके मदद से आप इस तरीका से भी कर सकते हैं। अन्यथा ये आपका, तो यहाँ पे जितना भी आप काम कीजिएगा तो ये उसी हिसाब से आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपना टेक्स्ट को जो आपको अच्छा लगे, तो हमको ज्यादा अच्छा पुटी करके जो है यही ज्यादा अच्छा, ये सब तो उतना अच्छा नहीं रहे। अगर इस समय इस्तेमाल करिएगा तो कुछ इस तरीका का आ जाता है, तो ये कोई काम का नहीं है। मगर ये जो है अपना पुटी, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। अगर इस तरीका का अगर आपको फ्लैक्स व्लैक्स का अगर डिजाइन बनाते हैं उसमें ज्यादा काम में आता है, अन्यथा ऐसे तो नॉर्मली नहीं यूज में आता है। तो इस तरीका से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसको यहाँ से अगर आपको कर लिए हैं, अगर इसको आपको हटाना, तो यहाँ से इसको आप इस्तेमाल यहाँ से नहीं अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको इस तरीका से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
आओ आओ यहाँ से भी अगर आप अपना जो आपको अच्छा लगे कि तो यहाँ से भी आप लगा करके आप जो आप टेक्स्ट का साइज या टेक्स्ट का जो भी यहाँ से शेप दे सकते हैं वो यहाँ से भी आप इस तरीका से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। आपको किस हिसाब से आपको रखना है नहीं रखना है तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो हम लोग इसको यहाँ से लाएंगे, ये एक नया टेक्स्ट को इसको हम लोग यहाँ से ऐड, यहाँ पे चलेंगे ऐड प्रीसेट में। यहाँ से आने के बाद हम लोग कुछ इस तरीका से ये शेप लेते हैं। तो हम लोग चलिए ये दिल वाला लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ से इस्तेमाल इस पे हम लोग करके देखते हैं ये कितना काम करता है। ठीक है, वो आपके हिसाब आपके जॉब के हिसाब से इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से ले आए हैं, इसको हम लोग यहाँ पे ले आए हैं। तो वो आप जितना अच्छा से आप मिलाइएगा उतना अच्छा से ये काम करेगा, मगर हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है। तो आपको सिर्फ जल्दी जल्दी बता रहे हैं टूल कि आप टूल को इस तरीका से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का अगर एक बार में धरना तो एक बार में भी इस तरीका से सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं, अन्यथा एक एक करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने हिसाब के। ठीक है, हम कंट्रोल जेड करके बाहर आ जाते हैं। ओके, 2-3 तरीका से अपना टेक्स्ट को यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से चलेंगे आगे, यहाँ पे इफेक्ट में चलेंगे, इफेक्ट में आने के बाद चलेंगे एक्सट्रूड पे। एक्सट्रूड पे आने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीका का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका टेक्स्ट है उसको आप अगर यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सट्रूड करके है, इस पे अगर क्लिक करेगा तो ये कुछ इस तरीका का इंटरफेस आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे आपको एडिट में चलाना है। एडिट में आने के बाद आप इसमें जो भी सीक्वेंस दिया हुआ है उस सीक्वेंस के हिसाब से आप यहाँ डाल के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट कुछ इस तरीका से शेप अपना बना लेता है। ठीक है ना। अगर इसमें आउटलाइन डालना चाहते हैं तो आप अपने जॉब के हिसाब से आउटलाइन इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है, देख सकते हैं। तो ये सब डिजाइन है जो कि आपको फोटोशॉप में काफ़ी आसान से हो जाता है, उसी तरीका से इसमें भी है। तो आप ये जो फ्लैक्स व्लैक्स का डिजाइन होता है उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने हिसाब से यहाँ पे हम तो यहाँ पे 20 करते हैं, यहाँ पे 3.2 करते हैं। ठीक है, वहाँ पे 2.25 करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये उसी हिसाब से यहाँ पे जो भी इसका सीक्वेंस रहेगा वो आप डालिएगा और उस हिसाब से यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारा शेप है, उसी हिसाब से 3D अगर आप करना चाहते हैं 3D में कर सकते हैं। जैसे किसी भी टेक्स्ट को, बात में ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे एडिट में चलेंगे, यहाँ पे जो भी सीक्वेंस है वो ही हिसाब से आप डाल के यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ टेक्स्ट को आप अपने उसी हिसाब से सेट कर सकते हैं 3D के हिसाब से। ठीक है ना, जो भी आपको अच्छा लगे तो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब हम आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि हम इतना अगर मिलाते रहेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीका से बहुत सारा है जो कि आप यहाँ पे टेक्स्ट का भी काम कर सकते हैं। तो इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3D में ये इस्तेमाल करने के लिए आपका बहुत अच्छा है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा आपका जो भी जॉब है उसी जॉब के हिसाब से आपको अगर जरूरत पड़े तो आप 3D भी यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट चलेंगे। तो यहाँ पे चलेंगे इफेक्ट में। इफेक्ट में आने के बाद यहाँ पे बेवल है, बेवल पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीका का इंटरफेस आता है। तो बेवल पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट का जो है यहाँ पे एक प्लस करके यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको यहाँ से इस तरीका से करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम लोग रेड कर लेंगे और रेड करके उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको पकड़ के उसके बाद यहाँ से हम लोग अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीका के शेप आ गया। तो ये भी शेप है जो कि आपको फ्लैक्स वगैरह का अगर डिजाइन बनाते हैं या आपका बुक वगैरह का हेडलाइन अगर डालना चाहते हैं तो यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। तो इस तरीका से बना के भी आप डाल सकते हैं। इसमें और भी करेक्शन यहाँ से कर सकते हैं, जो भी आपको शेप अच्छा लगे। यहाँ से कलर भी आप यहाँ से अगर चूज करना चाहते हैं तो उसके बाद चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है जो कि आप इस तरीका से इस्तेमाल में ला सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। अभी हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो ये इस तरीका से। तो जो अभी आपका कलर रहेगा कलर के हिसाब से आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ से मिला सकते हैं, यहाँ से जो भी सीक्वेंस है वो आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना हिसाब से इसको एडजस्ट करके टेक्स्ट को इस तरीका से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये दोनों तीनों जो भी टूल बता रहे हैं ये सब ज़्यादातर फ्लैक्स का काम में आता है। और ये तो हम लोग अगर यदि कॉपी या किसी भी तरीका का अगर बुक वगैरह अगर बनाते हैं तो उसका नाम भी डाल सकते हैं इस तरीका से। अगर आपको अच्छा लगे, पसंद पड़े तो आपके डिजाइन के हिसाब से यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है,
और उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं इफेक्ट में। इफेक्ट में आने के बाद यहाँ पे लेंस है। लेंस पे आने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीका का है। तो ये भी है आपको टेक्स्ट का जो कि अगर जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ से लॉक हटा करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका जो जॉब है उसमें आप कितना लेंस कहाँ पर डालना चाहते हैं तो इस तरीका से ये काम में आता है, ठीक है ना। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अन्यथा इसको कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग तो नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आप अपना हिसाब से जो भी, अगर आपको लेंस अच्छा लग रहा है कि टेक्स्ट पे अगर आपको लेंस अप्लाई करना तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के ये आपको लेंस मारना है। तो आपका टेक्स्ट पर कितना लेंस मारना है, अगर जैसे को ट्रांसपेरेंस जो हम लोग यूज करते हैं उसी तरीका से ये लेंस का काम करता है, ठीक है ना। तो वो आपके हिसाब से आपका जॉब में क्या है नहीं है, कितना डालना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लेंस पड़ने के बाद ये कुछ इस तरीका से हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीका से आप लेंस का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पे इफेक्ट में। इफेक्ट में आने के बाद यहाँ पे ऐड पर्सपेक्टिव है, जो कि ऐड पर्सपेक्टिव वाला हम वीडियो है एक पहले बना चुके हैं, जिसमें हम आपको बता चुके हैं कि टेक्स्ट को किस तरीका से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम फिर अगले इसमें भी बता ही देते हैं। तो ये टेक्स्ट है, इसको हम लोग कॉपी करके इधर ले आते हैं। और किसी तरीका के अगर आपके पास कार्टून या गाड़ी का अगर एक भी इमेज मिल जाता है तो हम लोग ला करके आपको बता देते हैं लगले। तो हम लोग के पास ये एक इमेज लिया है, तो इसी पे हम लोग इस्तेमाल करके आपको बता देते हैं। तो जैसे कि इसको हम लोग सिर्फ इफेक्ट है जो कि ये हम लोग यहाँ से लाएंगे, कट कर लेंगे, इसको यहाँ से पेस्ट करेंगे और ये चीज़ को यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो ये समझिए कि यूज इफेक्ट है, सिर्फ उतना ही रखेंगे। हाउ टू डिलीट कर देते हैं। तो ये बात का मतलब कि ये अपने पास यूज इफेक्ट है, ठीक है। अगर इसको हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, इस जगह पे जैसे गाड़ी के यहाँ पे हम इतना बराबर में रख लेते हैं। यहाँ पे रखने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे सेट करना है, ठीक है, इस तरीका से, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे इफेक्ट में। इफेक्ट में आने के बाद ऐड पर्सपेक्टिव करेंगे। तो ऐड पर्सपेक्टिव करने के बाद कुछ इस तरीका के इंटरफेस आ जाता है यहाँ पे। तो हम लोग जूम कर लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे, ओके। तो ये कुछ इस तरीका से आप सेव कर सकते हैं। कार्टून है, गाड़ी है, कहीं पर भी अगर आपको इस तरीका से अगर बैठाना है तो आप यहाँ पे बैठा सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो वो जो आपको रिक्वायरमेंट है या जो आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं आप और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीका से बना के आप अपने काम में ला सकते हैं। तो ऐड पर्सपेक्टिव का यही काम होता है इसमें, ठीक है। तो ये भी हो गया। और हम लोग यहाँ पे चलते हैं। जैसे ये सिलेक्ट कर लिए, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इफेक्ट में चलेंगे। यहाँ पे क्लियर पर्सपेक्टिव अगर करना, अगर पर्सपेक्टिव हटाना है तो यहाँ पे जो है क्लियर पर्सपेक्टिव करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यानी इससे इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसके यहाँ पे इफेक्ट में चलेंगे। इफेक्ट में आने के बाद यहाँ पे कॉपी करेंगे, कॉपी इफेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो अगर पर्सपेक्टिव अगर जो भी है पर्सपेक्टिव फ्रॉम जो है, अगर इसको अगर जो इस्तेमाल किए अगर वो चीज को अगर यहाँ से किसी भी इफेक्ट जो भी जहाँ पे यूज करते हैं, जैसे ये है, तो अगर कहीं पर भी अगर काम किए हैं तो अगर उसको चाहते हैं कि किसी और टेक्स्ट पर भी अगर अप्लाई करें तो आप इसको यहाँ से इस्तेमाल, यहाँ से जैसे कॉपी करके आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लिए हैं, जैसे जो भी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट पे आप ले जा करके इसको यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अब यहाँ पे था, अब यहाँ पे वाला हम लोग को यहाँ पे अगर यूज करना था तो हम लोग यहाँ से ले जा करके जैसे इसमें डाल दिए तो ये कुछ इसका शेप, ठीक है। तो इस तरीका से आप कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, ओके। अगर बात में ये शेप है, ये शेप को हम लोग ये शेप में अगर हम लोग को ये करना तो वहां से उसी तरीका से हम लोग यहाँ चलेंगे। इनवैल्यूप यूज किए हैं ना, इनवैल्यूप हम लोग यूज किए हैं तो हम लोग इनवैल्यूप को यहाँ पे करेंगे तो इसके शेप में आ गया। तो इस तरीका से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको पिछला एक वीडियो में भी हम बताए हुए हैं कि किस तरीका से ऐड पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ये काम हो जाता है तो इसको आप यहाँ से अंदर भी इस तरीका से भी कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ से आप इसको डायरेक्ट कट करके हटा सकते हैं, या यहाँ से फिर से इस तरीका से कर सकते हैं, अन्यथा इसको कट करके हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरीका से कर सकते हैं। उसके बाद लगभग कोलोन में भी वही सेम चीज होता है, उसी तरीका से काम में आता है। तो यानी कि आज इफेक्ट का जो कि लगभग एथी हो गया, ये सब का कोई काम में नहीं आता है, तो इसीलिए इसका हम लोग बातें नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीका से हम लोग इस्तेमाल करते हैं और आप भी यूज कर सकते हैं अपने जॉब में और अपना काम में, ठीक है। तो इस तरीका से टेक्स्ट का जो भी है, जो कि हम लोग टेक्स्ट के बारे में बात किए हैं कि टेक्स्ट को किस तरीका से अपना और भी कई तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना टाइम इस पे दे दीजिएगा उस तरीका से आपका जॉब बेहतर होगा।
इसमें बहुत सारा चीज है जो कि आपको काम में आ जाएगा जनरली नॉर्मली, ठीक है। तो ये काम में ला सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ ज्यादा ही चलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, इसी तरीका के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं।